नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं फिर कुरान की पवित्र आयत पर चर्चा करूंगा आप लोगों से। एक विशेष संदेश है आप लोगों के लिए कि मुझे धरती के किसी धर्म से न जोड़े। धन्यवाद, क्योंकि मैं जो भी एक परमात्मा है उसी के ज्ञान पर चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से। तो आपको इसी नज़र से मुझे देखना है। मैं हिंदू मुसलमान या ईसाई की बात कभी नहीं करता। मैं सिर्फ एक परमात्मा और उसके जो कानून है उस पर चल रहा हूं। तो इसी तरह आप मेरे साथ चलते रहिए। मैं आपका ज्ञान मार्ग की ओर ले जा रहा हूं, जो आपको स्वर्ग के द्वार तक लेके जाएगा, स्वर्ग का दरवाजा भी खोल देगा। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो, अर्थात परमात्मा से डरो, जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, जिसने तुम्हें एक शख्स से पैदा किया, अर्थात एक मनुष्य से पैदा किया। यानी पहले उसने उसका जोड़ा बनाया, पहले। यह अर्धनारीश्वर रूप है। इसको दूसरे रूप में शिव भी कह सकते हो आप, शिव और शक्ति। फिर उन दोनों से कसरत से मर्द व औरत, और औरत पैदा करके धरती पर फैला दिए। फिर उन दोनों से विवाद संस्कारों से उनको मिलाकर मर्द और औरतें पैदा करके धरती पर फैला दिए। और खुदा से जिसके नाम को तुम जरूरत पूरी करने का जरिया बनाते हो, अर्थात खुदा को सिर्फ तुम अपनी जरूरत पूरी करने का जरिया बनाते हो। हे परमात्मा ये दे दे, ये परमात्मा ये दे दे। डरो, ऐसा मत करो। रिश्तेदारी से बचो। कुछ शक नहीं कि खुदा तुमको देख रहा है, कोई शक नहीं कि खुदा परमात्मा तुम्हें देख रहा है। और यतीमों का मतलब जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जिनके पास अपना दिमाग भी नहीं है। और यतीमों का माल, अर्थात उनका रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद इत्यादि जो कुछ है, जो तुम्हारे कब्जे में हो, इनके हवाले कर दो। जिन लोगों के पास यतीमों का माल है वो उनके हवाले कर दो, ये आदेश है। और उनके पाकीजा और उम्दा माल, अर्थात पवित्र माल, उनके पाकीजा मतलब पवित्र और अच्छे किस्म का जो माल है, अपने खराब और बुरे माल से न बदलो, अर्थात उसकी बुरे माल में अदला बदली मत करो। न उनका माल अपने माल में मिलाकर खाओ, न उनका माल अपने माल में मिलाकर खाओ, कि यह बड़ा सख्त गुनाह है, यह बहुत बड़ा सख्त गुनाह है, इससे बचो। और अगर तुमको इस बात से डर हो कि यतीम लड़कियों के बारे में मैं इंसाफ नहीं कर सकोगे, अगर आपको यह डर हो कि मैं यतीम लड़कियों के बारे में जो आपके पास है उनके प्रति इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हो, उनके सिवा जो तुम्हें पसंद हो, उनसे निकाह कर लो। और अगर इस बात का डर हो कि सब औरतों से बराबर का व्यवहार न कर सकोगे, तो एक औरत काफी है। और औरत का उसके महर खुशी से दे दिया करो। अगर कुछ वादा किया गया है औरत के निकाह के टाइम, शादी के टाइम, तो उसका जो महर है वह खुशी खुशी दे दिया करो। हाँ, अगर वे अपनी खुशी खुशी उसमें से तुमको छोड़ दे, अगर वो अपनी खुशी खुशी इसमें से कुछ छोड़ दे, जो महर तय किया गया है उसमें से खुशी खुशी कुछ छोड़ दे, तो उसे अपने पास रख लो और खा लो चाहे। और बेअक्लों को उनका माल, जिसे खुदा ने तुम लोगों के लिए रोजी का जरिया बनाया है, जो बेअक्ल हैं और जिनके पास अक्ल नहीं है, और जो तुम्हारे नजदीक हो, उनका माल तुम्हारी रोजी का जरिया बनाया है, वह उनको मत दो। इसमें कोई बुराई नहीं है।
जिनमें अकल नहीं है, अगर उनको वो प्रॉपर्टी, रुपया पैसा उनको दे दोगे तो वो बुरे लोगों के चक्कर में पड़ के पाप को फैलाएंगे। तो इससे बेहतर यह है कि इस आयत में इसलिए लिखा गया है कि ये नहीं कि हराम का माल हराम का है, वो बेअकल है, उसके पास इतनी अकल नहीं है, उसके पास इतना ज्ञान नहीं है कि उस धन को संचित करके रख सके और अच्छे कार्यों में लगा सके। इसीलिए आपको यह हुक्म दिया गया है कि बेअकलों को उनका माल जिसे खुदा ने तुम लोगों के लिए रोजी का जरिया बनाया, वह तुम्हारी रोजी का जरिया है, उनको मत दो। हाँ, उनमें से उनको खिलाते, हाँ उनमें से उस बेअकलों को खिलाते और पहनाते रहो, अच्छा खिलाओ उनको, पहनाओ उनको, और उनसे मुनासिब बातें करो, जो उनके लिए उचित बातें हो वही बातें उनसे करो, और यतीमों का बालिग होने तक काम काज में लगाए रखो। यतीम जो है उनको बालिग होने तक, जब तक वो बालिग नहीं हो जाए, उनको काम काज में लगाए रखो। फिर बालिग होने पर अगर उनमें अक्ल की पुख्तगी देखो, अगर उन बालिग होने के बाद अगर लगे कि ये अक्लमंद है और सोच विचार करके काम करने वाला है, तो उनका माल उनके हवाले कर दो। अगर तुम्हें लगे कि वो ठीक ठाक है और वो ढंग से काम करेगा तो उनका जो माल है उनके हवाले कर दो, इस डर से कि वे बड़े हो जाएंगे, इस डर से कि बड़े हो जाएंगे, यानी बड़े होकर तुमसे अपना माल वापस ले लेंगे, वो माल वापस ले लेंगे, वो छीने उससे पहले उनका माल उनको वापस दे दो। उसको फिजूल खर्ची और जल्दी में मत उड़ा देना। इस तरह का जो माल है उनके बालिग होने तक सिर्फ तुम जरूरी कामों में खर्च करो, फिजूल खर्ची में मत उड़ा देना। ये हिदायत दी गई है। जो शख्स खुशहाल हो उसको ऐसे माल से कतई तौर पर परहेज रखना चाहिए। जो शख्स घर से संपन्न हो उसको इस तरह के माल से परहेज ही रखना चाहिए। और जो बदहाल हो, जिसका हाल बुरा हो, जिसकी दरिद्रता ज्यादा हो, गरीबी हो और कोई रोजी रोटी का जरिया ना हो, वह मुनासिब तौर पर यानी ठीक ठाक ढंग से, यानी खिदमत के बराबर, अपनी सेवा के बराबर कुछ ले ले, उससे ज्यादा नहीं। और जब उनका माल उनके सुपुर्द करने लगो तो गवाह कर लिया करो। अगर जब उनका इस तरह का यतीमों का जो माल है, जो रुपया पैसा जमीन जायदाद जो कुछ है, गवाह कर लिया करो। और हकीकत में तो खुदा ही गवाह और हिसाब लेने वाला काफी है। और हकीकत में तो वैसे खुदा ही, परमात्मा ही हिसाब लेने वाला और गवाही वही काफी है। जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे, जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे, यह कोई धर्म विशेष की बात नहीं है, सभी पर लागू होता है जो धरती के लोग हैं। जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे, थोड़ा हो या बहुत, चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत, उसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी। तो आप लोग कान खोलकर सुन लें, जो भी माल आपके माँ बाप और रिश्तेदार छोड़कर मरे हैं, उसमें आपके घर की जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी बहनें हैं, उन सभी का आपके बराबर हिस्सा है। ये हिस्से खुदा के मुकर्रर किए हुए हैं, ये हिस्से खुदा के मुकर्रर किए गए हैं। ये वो आयत है जो दुनिया के चप्पे चप्पे पर लोगों पर लागू होती है कि ये खुदा के मुकर्रर किए हुए हिस्से हैं। चाहे वो कोई भी पंथ मानता हो, किसी को भी मानता हो, इसको कान खोलकर सुन लें कि ये हिस्से खुदा के मुकर्रर किए हुए हैं, सभी को देना चाहिए। और जब मिरास और तकसीम के वक्त गैर वारिस, जब मिरास और तकसीम के वक्त जिसका कोई वारिस नहीं हो, रिश्तेदार और यतीम और मोहताज आ जाएं, रिश्तेदार आ जाएं, उस टाइम यतीम जिसका कोई नहीं हो वो आ जाए, और मोहताज जिनके पास कोई जरिया नहीं हो, ऐसे लोग आ जाए, तो उनको भी उसमें से कुछ दे दिया करो। और मीठी मीठी बातों से पैसा करो, अर्थात धर्म कर्म में भी खर्च करो। और ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो ऐसी हालत में हो कि अपने बाद नन्हे बच्चे छोड़ जाए
और उनको उनके बारे में डर हो कि उनके मरने के बाद इन बेचारों का क्या हाल होगा। बस चाहिए कि ये लोग खुदा से डरें और माकूल बात करें, अर्थात एक परमात्मा से डरें और जो सही हो वही बात बोलें। जो लोग, अब आप ध्यान से सुनिए, जो लोग यतीमों का माल, जो लावारिसों का माल, जो बिना माता पिता के औलादों का माल नाजायज तौर पर खाते हैं, वे अपने पेट में आग भरते हैं और दोजख में डाले जाएंगे। आप ये न सोचें कि जो आप माल खा रहे हो यतीमों का, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप खा रहे हो तो आप अपनी पेट में आग भर रहे हो, अग्नि भर रहे हो और दोजख में डाले जाओगे। आप लगातार इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं आपको उत्तरोत्तर ज्ञान मार्ग पर ले चलूंगा। मेरा उद्देश्य दुनिया के तमाम धर्म शास्त्रों से, तमाम नबियों से जो ज्ञान परमात्मा की कृपा से मुझ पर उतरेगा, जो मुझे प्राप्त होगा, वो मैं संपूर्ण मानव जाति को समर्पित करने का काम कर रहा हूं। जो शुरुआत है, अंत कभी भी नहीं होगा। मेरे जीवन के साथ एक अंत होगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे।